मैं तुम्हारी क्लास में। हेलो, हाँ महक, महक आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, महक आवाज़ आ रही है आपको? अब बोलो। आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है। अब बोलो दोबारा। हेलो बोलो, फिर मुझे सुनाई देगा। हेलो, चलो ठीक है, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। आपको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज़? ठीक है, ओके। हाँ भाई बोलो। डाउट बोलो, डाउट। 8th क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है कि 8th क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड इज गिवन बाय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड इज गिवन बाय u प्लस a बाई टू n माइनस 1, ठीक है। तो कह रहा है कि dn का डायमेंशन क्या होगा? सिंपल सी बात है, u के इक्वल ही तो होगा। जो u का होगा वही इसका होगा और वही रिजल्ट आएगा। u का हो गया एल टी माइनस 1, एम जीरो आ गया। वेलोसिटी है ना u, तो ये आ गया डायमेंशन इसका, ठीक है। और बोलो। चलो मैं पहले कुछ टॉपिक्स करा देता हूँ, ठीक है, फिर अपने डाउट पूछ लेना जो तुम्हें। ये टॉपिक मैं करा रहा हूँ आपको यहाँ से, इसमें एरर वाले पार्ट में, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एरर में हमने ये पढ़ा कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो कि लेंथ है किसी रेक्टेंगल की 20 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ है 15 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है। तो एडिशन में क्या करते हैं हम? एडिशन में लेंथ में ब्रेड्थ ऐड कर देते हैं, तो 20 प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एरर जो है, एरर भी ऐड करते हैं 0.1 प्लस 0.2, है ना। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में हम 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन एरर में क्या होगा? ऐड ही करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन में अगर x इक्वल टू ए बी है, तो x तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, डेल्टा x को इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और चाहे a बाई बी हो तब भी यही, है ना।
यहाँ प्लस का साइन आएगा तब भी, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि दी फोकल लेंथ, एक क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंथ इज गिवन बाय, या मिरर मान लो, इज गिवन बाय 1/f इक्वल टू 1/v माइनस, ठीक है, फाइंड डेल्टा एफ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एफ तो इसी से आ जाएगा, है ना, डेल्टा एफ कैसे आएगा, 1/f इक्वल टू, एलसीएम ले लो, है ना, एफ कितना आएगा, है ना, यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है, 2 कहाँ है, 3 है, 1 और 2 और ये 3, है ना, 3 टर्म्स है, 2 तो मल्टीप्लाई में और एक माइनस में नहीं है, डिवाइड में, हाँ 3 टर्म्स है ना, 2 मल्टीप्लाई में है और एक डिवाइड में, ये u माइनस में सिंगल टर्म है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, जैसे अगर मान लो x इक्वल टू ए बी अपॉन सी हो, तो क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा, है ना, डेल्टा सी क्या है, सी में एरर, है ना, ये है ए में एरर, ये बी में एरर और ये सी में एरर। ठीक है, अच्छा देखो अब मैं इसको भी ऐसे लिख रहा हूँ, डेल्टा एफ बाई एफ डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा यू बाई यू प्लस अपॉन में तो ये आएगा u माइनस वी, ऊपर क्या आएगा, u माइनस वी में एरर, और u माइनस वी में कितना एरर होता है, जितना u में एरर है और जितना v में एरर है, दोनों के एरर को ऐड कर देते हैं, एरर में तो एडिशन ही होता है, बेशक से u में से v सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, लेकिन हमें तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए उसका एरर लिखना है, तो u माइनस वी में एरर कितना होता है, जो u और v के एरर जब ऐड हो जाएंगे तो ऊपर ये आएगा, है ना, तो फाइनली डेल्टा एफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, प्लस माइनस का साइन लगा देना, ठीक है, u बाई यू प्लस डेल्टा u बाई यू माइनस वी प्लस डेल्टा v बाई यू माइनस वी, ठीक है, इधर प्लस माइनस इधर प्लस, ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेट करो। हाँ तो f को उधर ले जाना, f को उधर ले जाना, मैंने तो मेनली ये बताया कि हम इस टाइप से करेंगे, f तो यहाँ से आ ही जाएगा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इन f, तब डेल्टा एफ बाई एफ, हाँ, और खाली डेल्टा एफ पूछा है तो एफ की वैल्यू को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ऐसे ही अगर फॉर्मूला ये वाला हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये किसके लिए, मिरर के लिए, है ना, तो 1/f इक्वल टू यू वी यू प्लस वी, है ना, एफ आ जाएगा यू वी बाई यू प्लस वी, नहीं हम तो सीधा रिजल्ट ही लिख रहे हैं बस, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ बाई एफ डेल्टा यू बाई यू डेल्टा वी बाई वी प्लस यू प्लस वी प्लस डेल्टा वी बाय, बस, ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटर का है, रेजिस्टेंस का है ना, हाँ वो क्वेश्चन दिया था, लिखा मीन वैल्यू आ जाएगी
12/5 2.5, इसको 2.50 लिखो। हाँ, क्योंकि डेसिमल के बाद उतने ही पॉइंट होने चाहिए जितने गिवन है, सब में 2-2 पॉइंट है, तो इसमें भी 2 पॉइंट। 0.09 एब्सोल्यूट एरर आ गया, सब पॉजिटिव लेंगे, प्लस माइनस आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, हाँ, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एरर सही है। ठीक है, यहाँ पे 100 से और यहाँ और 100 आएगा, यहाँ पे लिखना। ठीक है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डाउट है बोलो। जिस टाइप का मैंने अभी बताया इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है। ये तो उसका रखा है। ये तो भाई हट गया। अच्छा, कौन से हैं ये वाले क्वेश्चन है क्या सारे? हाँ, ये रेजिस्टेंस वाला जो है बताया। चलो अभी इसी को करते हैं। इसको ऑनलाइन ज्वाइन करके चैट पे भेज सकता है? अच्छा, नेट नहीं है, वाईफाई ले मैं ऑन करता हूँ। या ऐसे ही करा दें? नहीं, चल वाईफाई ऑन कर देता हूँ मैं। कर दिया मैंने। हाँ, वीवो। पासवर्ड रुक गया, चलो खुद ही डाल लिया हूँ, बता देता हूँ पासवर्ड क्या है इसका। 2536 2536। मैक आ गया समझ में जो अभी एक्सप्लेन किया है? हेलो मैक, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। क्या उसमें भेज सकते हैं ना हम चैट पे? ये जो है ना, ये यहाँ पे ये जो चैट आता है इस पे। हाँ, इस पे भेज दे। पब्लिक पार्क इन्फॉर्मल वेयर है जी एरिया साइड ऑफ द पार्क है। ठीक है, भेज दियो भाई, मैं इसको आगे कर रहा हूँ। ये है पब्लिक पार्क, इसके साइड को हम, हाँ एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है
100 मतलब प्लस माइनस 0.2। तो ए दे रखा है 100 और डेल्टा ए दे रखा है 0.2। साइड को अगर मैं ए और उसमें एरर को डेल्टा ए मान लूँ, साइड को अगर ए और एरर को डेल्टा ए मान लूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर तो 100 हो गया, तो ए की वैल्यू 10 होगी, है ना। और डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए होगा। डेल्टा ए दे रखा है 0.2, ए है 100, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए कितना है कैलकुलेट करना है, और ए दे रखा है 10, ए दे रखा है 10, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर दिया हमने, आएगा 0.1, ठीक है, इंटू 10 बाई 100, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए, है ना। तो ये आएगा 0.01 इक्वल टू डेल्टा ए, ठीक है। यही तो है, ए ऑप्शन आ तो रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है 10 प्लस माइनस 0.01, यही तो आ रहा है। नहीं 0.1 अपॉन 100 आ गया ना, 0.01 यहाँ तो गया है, नहीं आ रहा। भाई मुझे नहीं पता, ये मैं तो यूज़ किया नहीं है, तुम यूज़ करते हो, कोई नहीं, वैसे करा देते हैं, वैसे क्वेश्चन बता दे, ला दिखा, क्वेश्चन दिखा दे। देखो इसका एक क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है टू रेजिस्टेंसेस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड, ये दोनों इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कह रहा है कि फाइंड आर एस एंड आर पी, ठीक है। एरर लिमिट के साथ ही कैलकुलेट करना पड़ेगा वो, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि यूज फोर, कह रहा है कि 4 1 मतलब इसके लिए, सीरीज के लिए, ठीक है, यूज करो ये वाला रिलेशन आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, और कह रहा है कि यूज फॉर 2 सेकंड वाले के लिए ये वाला रिलेशन यूज करो, सेकंड वाले के लिए देखो कह रहा है ये वाला रिलेशन यूज करो, 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड डेल्टा आर पी बाय आर पी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर, कह रहा है ये वाला यूज़ करो, खुद उसने बताया है कि यूज़ करो। स्क्वायर कैसे, चलो मैं बता देता हूँ, देखो जो इन्होंने तो खैर ये दे दिया कि भाई ये यूज़ करो, तो हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन ये नहीं, ये भी है, कैसे है ये, देखो ये ऐसे है, हम इसी से कर लेते हैं 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू से कर लेते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तुम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू यू या विद रिस्पेक्ट टू वी, ये f माइनस 1 इक्वल टू वी माइनस 1 प्लस यू माइनस 1 है ना, यही तो है, डी बाई डी एफ कर दो, f माइनस 1 डी बाई डी एफ वी माइनस 1 डी बाई डी एफ यू माइनस 1, ठीक है। पावर पहले लिखते हैं, एक पावर कम कर देते हैं, है ना, आगे सुन में, दिस इज इक्वल टू, पावर पहले लिखा, एक पावर कम किया, आगे नहीं,
v का नहीं करोगे f के रिस्पेक्ट में। अभी f का इसलिए नहीं किया क्योंकि df बाई df अगर मैं करता तो वो कैंसिल हो जाता। देखो दोबारा करता हूँ, सुनो। रूल ये होता है, पहले पावर लिखो, एक पावर कम कर दो, कर दिया। उसके बाद d बाई डी एफ बिना पावर के करो, ये होता है रूल डिफरेंशिएशन का। दिस इज इक्वल टू, पहले पावर लिखो, एक पावर कम कर दो, उसके बाद d बाई डी एफ बिना पावर के करो। पहले पावर लिखा, एक पावर कम कर दिया, उसके बाद d बाई डी एफ बिना पावर के करो। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन का रूल। तो ये हो गया, ए डी एफ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/f² आ गया। दिस इज इक्वल टू, ये आएगा dv/v² df प्लस du/u² df, df दोनों में से उधर ले जाओ, df/f² इक्वल टू dv/v² प्लस du/u²। आ गया ना वही रिलेशन। बिल्कुल ऐसे ही अगर 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 है, ठीक है, तो भी हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, डेल्टा rp बाय rp² डिफरेंशिएशन का रूल। ठीक है, हैं? हाँ, कॉमन लेके डेल्टा r1 बाय r1² प्लस डेल्टा r2 बाय r2²। ठीक है, ये ऐसे आया ये फॉर्मूला। वो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। ये आर एस, तो आर एस आ जाएगा, कितना है, R1 R2 की वैल्यू क्या है, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 200। ठीक है, प्लस माइनस 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा, 300 प्लस माइनस 7। ये तो पहले का हो गया। अब दूसरा वाला आर पी अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे आ जाएगा, 1/rp इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200, है ना। आर पी की वैल्यू 200/3 आ जाएगी, 66.67। ठीक है, आर पी आ जाएगा। अब यहाँ डेल्टा आर पी और कैलकुलेट कर लो, डेल्टा आर पी बाई 200/3 दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर वन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/100 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 4/200 का स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा आर पी आ जाएगा। ठीक है, बस कर देना दोनों को ऐड। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम और बोलो। ये अच्छा, ये महक समझ में आ रहा है। हेलो महक, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब आपकी आवाज़ आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, क्या हैंड फ्री चेंज आ किया रही है? है? आप तो आ रही है, ओके सर। पहले तो नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। चलो ठीक है।
हो गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 mgl वाला है ना, यंग्स मॉडुलस वाला। देखो क्वेश्चन ये है हमारा, फॉर एस्टिमेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर द स्पेसिमेन ऑफ अ वायर, कह रहा है कि किसी वायर का जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला होता है 4 कैपिटल M G बाय पाई डी स्क्वायर इंटू कैपिटल L बाय स्मॉल l। ये फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस के लिए, ठीक है। फॉर द स्पेसिमेन ऑफ अ वायर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड, कह रहा है कि वायर के लिए कैपिटल L की वैल्यू मिली 2.890, कैपिटल M की वैल्यू मिली 3.00, D की वैल्यू है 0.082, स्मॉल g है 9.81 और L कितना है, L है 0.087, ये L होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ y, कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन y। And mention which physical quantity causes maximum error। ठीक है, देखो कुछ बता सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में? कह रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन y एंड विच फिजिकल क्वांटिटी causes maximum percentage error, which physical quantity causes maximum percentage error। ठीक है, देखो एरर का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा y अपॉन y, ये हो गया परसेंटेज एरर पूछा ना, इंटू 100, दिस इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस डेल्टा g बाय g इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा d बाय d इंटू 100 प्लस डेल्टा L बाय L इंटू 100 प्लस डेल्टा L बाय L इंटू 100।
ठीक है, आता समझ में आ गया? हाँ 3/2 आ गया है। देखो लेंथ को मेजर किया इन्होंने, कितना डेसिमल प्लेसेस तक मेजर किया है, और मास को ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। ये 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें 2 डेसिमल तक ही, मतलब ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर नहीं किया इन्होंने। जो भी एरर डेवलप होगा मेनली इनकी वजह से डेवलप होगा, क्योंकि अगर इसमें है ना तीसरी भी टर्म होती कुछ, तो उसमें ये 2 तो कंफर्म हो जाती कि भाई इतनी तो वैल्यू फिक्स है ही है। उसके बाद एरर सिर्फ तीसरे में ही हो सकता था एरर। अब जैसे लेंथ में है 2.89 तो है ही, यहाँ तक तो फिक्स है कि भाई ये तो पक्का है। बाकी ये वाला हो सकता है कि 0 की जगह हो सकता है 1 हो, इसमें एरर आ सकता है ना, क्योंकि सबसे छोटा जो मेजरमेंट है वो उन्होंने इसी का किया है, तीसरे वाले डिजिट का। तो जो भी एरर आएगा वो इसी डिजिट में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एरर आ सकता है वो इसी में हो सकता है, या तो ये 81 हो या 83 हो, है ना भाई। मान लो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ये है 81, ये है 82 और ये है 83। गैलोनोमीटर से मेजरमेंट कर रहे हैं सपोज करो, गैलोनोमीटर की नीडल मान लो यहाँ पॉइंट आउट कर रही है यहाँ, और तुमने लिख दिया इसको 81, लेकिन ये तो 82 है। तो एक पॉइंट का ही तो एरर आ सकता है ना। या मान लो सपोज कर लो कि यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही है, यहाँ पे है तो 82 के पास ज़्यादा है, लेकिन तुमने 83 लिख दिया, यहाँ भी एक पॉइंट का एरर हो सकता है ना। तो ये तीनों तो ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर है, इन दोनों में ही ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है मेजरमेंट में, इसलिए जो भी एरर होगा वो इनकी वजह से डेवलप होगा। और इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरर हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा एरर हो सकता है 0.01, है ना। लास्ट वर्ड तक तो मेजर ही नहीं किया, जो भी एरर आएगा वो इसी में एरर आएगा। इसमें भी 0.01 का एरर आएगा, इसमें एरर आएगा 0.001 का, इसमें एरर आएगा 0.001 का, इसमें एरर आएगा 0.001 का, है ना। क्योंकि भाई 90 है, 91 भी हो सकता था, 89 भी हो सकता था, एक ही पॉइंट का हो सकता है 90 थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा कम हो, एक पॉइंट का यार हो, हमने गलती से 90 लिख दिया और 89 हो, इतना एरर करते हैं हम। ऐसे थोड़ी है कि है 90 मतलब है मान लो 85 और हमने 90 लिख दिया, ऐसे थोड़ी, क्योंकि 85 और 90 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको भी तो हम देख सकते हैं। एरर यहीं पे आ सकता है, सबसे क्लोजेस्ट है, इतना ही एरर आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट का एरर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारे ये आ जाएगा मैक्सिमम जो एरर है, ठीक है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कॉज करेगी? मास एंड जी, एम और जी, इनकी वजह से होगा। और कितना होगा अब वो तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे यार। डेल्टा एम की वैल्यू होगी कितनी? मास में एरर 0.01 बाई एम दे रखा है, मेजर किया है 3.00, है ना। लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देना सबको करके, कर दोगे ना? ठीक है, हो जाएगा भाई, कर लेना इसको सोल्व ये। अच्छा इस चल मैं कर ही देता हूँ यार। डेल्टा जी कितना है? 0.01, और जी की वैल्यू 9.81। नहीं मास और ऐसा नहीं देगा, दोनों में सेम 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट है, दोनों की वजह से एरर होगा। अच्छा, और तीसरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी? 2, डेल्टा डी कितना है? 0.001, और डी की वैल्यू 0.082 प्लस डेल्टा एल कितना है? 0.001, 2.890, और स्मॉल एल कितना है डेल्टा में? 0.001, और एल कितना है? 0.087, और इंटू में लास्ट में 100 कर देना।
क्योंकि यहाँ पे लिखा है 82, 82 के बाद क्या आएगा 83। तो हो सकता है कि एक्चुअल लेंथ 83 हो और इसने 82 लिख दिया हो, जो क्लोजेस्ट इसके पास वाली लेंथ होगी, ठीक है, वही होगा एरर। ठीक है भाई, कर लेना इसको, इतना वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें इतनी सारी कैलकुलेशन करनी हो, क्योंकि वहाँ टाइम भी तो मैटर करता है ना, टाइम के हिसाब से देंगे वो तुम्हें सॉल्व करना क्वेश्चन। ठीक है, ये तो खैर 11th-12th में वैसे बुक्स में दे देते हैं ताकि बच्चों का घर पे टाइम पास होता रहे, बैठ के करते रहें। तो और डाउट पूछो। How many wavelengths of krypton 86 are there in one? इसका आंसर बी है ना, याद रखने का है टॉपिक। ये डेफिनेशन से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये घर पे है ना, घर पे जाके बुक खोलना, कोई भी खोल लेना, प्रदीप वगैरह, उनमें ना सबकी डेफिनेशन दी हुई है। 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ कौन सा था, प्लेटिनम इरेडियम एलॉय, ठीक है, कैप्ट एट IBWM। जरूरी नहीं है इसमें, हाँ वैसे एम्स में आया हुआ है। तो कब आया था एम्स में? कब? 94, 94 में आया था, आज से 30 साल पहले आया था। तब यही आते थे कि याद करके जाओ और वहाँ लिख दो। ठीक है, अब याद करने वाले नहीं आते, अब तो दिमाग लगाओ और सोल्व करो, अब वो आते हैं। 94 में क्या था कुछ थोड़े, हाँ 94 में तो यही था कि बुक में से पढ़ के जाओ, जो जो तुमने पढ़ लिया उन्हीं में से क्वेश्चन पूछेंगे। CBSE की तरह होता था एम्स का पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन? एंगल एंड स्ट्रेन डज नॉट हैव, स्ट्रेस एंड प्रेशर का सेम होता है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। इसका आंसर सी आएगा, बी तो सही है। हाँ, STRAIN स्पेलिंग मिस्टेक है, स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेन है, इसका आंसर सी आएगा, ठीक है ना। हाँ, टेंशन तो होता है फोर्स और सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। If the velocity of light c, the constant gravitational g, and Planck's constant h, which chosen as the fundamental, find the dimension of mass, length and time in terms of c, g and h। ठीक है, ये IIT में आया हुआ है 92 में, मतलब 32 साल पहले, नहीं 32 साल नहीं, 2022, 30 साल ही हो गए, 30 साल पहले। देखो, चलो ये क्वेश्चन तुम ही करना, मैं समझा देता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होती है, मास, लेंथ, टाइम, वो ऐसे कह रहा है कि, हाँ ऐसे कह रहा है कि फंडामेंटल यूनिट जो है ना वो ये है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब c, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। IIT का तब भी मुश्किल ही आता था, ठीक है। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है h, ठीक है। कह रहा है ये अगर फंडामेंटल यूनिट हो, ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ c एंड g। मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन पता करना है c और c, g और h की टर्म्स। तो कर दो, सिंपल है।
देखो मास लेंथ और टाइम का मास का फाइंड आउट करना है, मास के लिए कर रहा हूँ। मास के लिए हम ऐसे करते हैं, मास का फॉर्मूला हो गया c रेस टू दी पावर p, g रेस टू दी पावर q और h रेस टू दी पावर r। ठीक है, p की बार फाइंड आउट करना है, कर लोगे? हाँ, ऐसे लेंथ के लिए इधर l लिख देना, c रेस टू दी पावर b, g रेस टू दी पावर q, h रेस टू दी पावर r। ऐसे टाइम के लिए यहाँ t लिख दोगे, c रेस टू दी पावर p, g रेस टू दी पावर q, h रेस टू दी पावर r। ठीक है, यहाँ p की बार फाइंड आउट करो। ठीक है, और यहाँ पे p q r फाइंड आउट करो, यहाँ पे p q और r फाइंड आउट करो। तीनों केसेस में अलग अलग p q r की वैल्यू फाइंड आउट करके और इसी में पुट कर दो जो फॉर्मूला है। एक करके देख लो, इनमें पहला पहला करके देख लो, बाकी दोनों घर से कर लेना, फिर उसको मैच कर लेंगे। p q और r तीनों की वैल्यूज बता दो। हो गया? आकांक्षा और क्वेश्चन पूछ लो आगे। नेक्स्ट क्लास से डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा हाँ, वर्नियर कैलिपर ये नीट में नहीं पूछे जाते वैसे।
चलो बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का पार्ट होता है ना, और मेरे कैलिपर मशीन वगैरह होती है। नहीं तो रहने दो, अगर ना करो तो ही अच्छा है, टाइम वेस्ट हो। पॉइंट में थोड़ी आएगी, देखो इधर आ गया m0, नहीं m1 L0 C0, C हो गया LT माइनस वन रेस टू दी पावर P, G का डायमेंशन बताना m L क्यूब m माइनस वन L क्यूब T माइनस टू क्यूब, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू h न्यू ml स्क्वायर T माइनस टू अपॉन T माइनस वन ml टू T माइनस वन R, ठीक है, m रेस टू दी पावर वन L0 C0 इक्वल टू, अच्छा m की पावर यहाँ पर कितना आ गया, माइनस क्यूब प्लस R, L की पावर कितना आ गया, P प्लस 3Q प्लस 2R, T की पावर कितना आ गया, माइनस P माइनस 2Q माइनस R, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ना Q और R में है, माइनस Q प्लस R कितना है 1 के इक्वल, है ना। Q और R में है तो इन दोनों में मैं P को एलिमिनेट कर देता हूँ, P प्लस 3Q प्लस 2R कितना है 0, और ये है माइनस P माइनस 2Q माइनस R, ये भी 0 है, ऐड कर दिया तो 3 माइनस 2 आ गया Q प्लस R इक्वल टू 0, Q की वैल्यू कितनी आ गई माइनस R, है ना। ये R की वैल्यू माइनस क्यू लिख दो, एक ही बात है। अगर यहाँ पर पुट करता हूँ ये R की वैल्यू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू इक्वल टू 1 माइनस 2Q इक्वल टू 1 Q इक्वल टू माइनस 1/2, Q माइनस 1/2 R आ गया, और माइनस 1/2 आ गया, तो R कितना आ गया, R आ गया प्लस 1/2, है ना। और ये है P प्लस 3Q प्लस 2R कितना था 0, तो P और निकालना है, P प्लस 3Q, Q कितना है माइनस 1/2, तो माइनस 3/2, और ये है प्लस 2R, 2R का मतलब हो गया प्लस 1, P माइनस 1/2 इक्वल टू 0, P आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। तीनों वैल्यूज उसमें पुट कर दो, तो क्या फॉर्मूला था मास का फॉर्मूला था C रेस टू दी पावर P G रेस टू दी पावर Q, और क्या था H रेस टू दी पावर P, तो C रेस टू दी पावर P कितना आ गया 1/2, G रेस टू दी पावर Q कितना आ गया माइनस 1/2, और H रेस R कितना आ गया 1/2, तो ये आएगा, हाँ पूरा रूट में आ जाएगा, रूट CH/G M, K भी आ जाएगा साथ में, ठीक है, M इक्वल टू K भी आ जाएगा, देख भाई आंसर K रूट CH/G, आंसर देख भाई मनीष, मार्क्स वाला देख ले। ऐसे भी दिया हो वो तो सेम ही आएगा, हाँ ठीक तो आ रहा है, मार्क्स का कहाँ पे है, ये रहा, ठीक आ रहा है, सही है, देखो मार्क्स वाला G की पावर माइनस 1/2, C 1/2 और H 1/2, तो इन्होंने अलग तरीके से किया हुआ है, बाकी आंसर तो वही आ रहा है, ठीक है। हमने अपना नॉर्मल मेथड लगा दिया, जो भी हमारा मेथड होता है, उनका मेथड नॉर्मल ही है, उनका मेथड पता है क्या है, उनका मेथड ये है, देखो C क्या बताया था उसने, स्पीड ऑफ लाइट LT-1 होना चाहिए, G क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M, और H क्या है T,
ठीक है। अब हम मास के लिए फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमें कुछ यहाँ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम C को G से डिवाइड करें तो T से T कट जाएगा, L से L कट जाएगा, M बचना चाहिए किसी तरीके से, चाहे इसको इससे डिवाइड करके इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चाय कॉफ़ी पीनी है क्या? नहीं, मेरे लिए मत लेके आइए, ठीक है, ठीक है। तो कुछ यहाँ ऐसा करो ताकि सब कुछ कैंसिल हो जाए और बस इस साइड में है ना, इस साइड में सिर्फ M बचे, हो सकता है कुछ ऐसा। बहुत सोचना पड़ेगा इसको, जब भी तुमने वो मेथड कराया तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई टेंशन ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी तो हमें पता है, देखो इसके पावर हाफ कर दो, इसके पावर हाफ कर दो और इसके पावर माइनस हाफ कर दो, ठीक है, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो M ही बचेगा, ठीक है। हाँ, तो अब इतना वहाँ सोचने बैठोगे, तुम ऐसे सोचते रहोगे तो फिर बिना बात की टेंशन होगी, ठीक है। तो शॉर्टकट वाला मेथड लगाओ तो इजी है। नहीं, इन्होंने ये वैसे मेथड लगा रखा, लॉन्ग मेथड लगा रखा। कर लोगे? चलो बस, अब फिर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे तुम्हें अगला। हाँ, 12 से 1 थी ना तुम्हारी क्लास, देखो टाइम टेबल है ना, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है। मैं भी आ जाएगी और तब तक अपने और डाउट्स और देख लेना। हाँ बस, इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है बस, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लो। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, प्रीवियस शॉर्ट फॉर्म बोल दिए, मैं तो अच्छा हेलो मैं, Yes, sir. हाँ, अब तो आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, अब ये इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इस चैप्टर के और डाउट्स लेंगे और काइनेमेटिक्स स्टार्ट करा देंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, 94 में आया था ये। बस इसके बाद नहीं आया, नहीं आता उसके बाद। हाँ, इजी हो जाते हैं। मनीष कुमार स्टूडेंट। अच्छा, तुम्हारे इसमें सिर्फ एक ही बच्चा ऐड किया हुआ है फिजिक्स नीट अचीवर्स में, मनीष कुमार। तेरा नाम भी नहीं है, अभी मैम से जाके ऐड करवा लेना। हाँ ठीक है, MNP पे बोल देना, इस पे अटेंडेंस मार्क करते हैं। हाँ, तो मैं बोल दूंगा, रहने दो रहने दो, मैं बोल दूंगा, ठीक है। हाँ, ये डाउनलोड कर लेना, तुम्हें अगर कभी ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो उससे ले सकते हो, घर पे बैठे हो, या बिना बिना उसके भी ले सकते हो, इसमें गूगल टीम्स पे, ठीक है। गूगल टीम्स के साथ वो आईडी वगैरह नहीं, अब जैसे बारिश वारिश हो जाए कभी, हाँ उसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी होती है, जैसे अभी जो कुछ मैंने लिखा है ना वो सब इसमें रिकॉर्डिंग हो गया है, ठीक है। तो अगर तुम कभी उसको दोबारा से देखना चाहो तो सारा तुम्हें दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हाँ, ये सारा सब कुछ आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है। चलो ठीक है भाई, मैं क्या नेक्स्ट क्लास में लेते हैं आपके और डाउट।